अंतिम साधन के रूप में भगवान रामानुजाचार्य ने अपने शिष्यों को बताया। भगवान श्री रामानुजाचार्य जब निज धाम जाने लगे, परम धाम जाने लगे, तो शिष्यों ने कहा, महाराज आपका अंतिम उपदेश क्या है, हमारे लिए क्या कर्तव्य है, आपके न रहने पर, आपके इस प्रकट रूप के तिरोहित हो जाने पर हम आपकी किस आज्ञा का पालन करते हुए कल्याण को प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान रामानुजाचार्य ने कहा कि श्री भाष्यम, पहला कहकर यह बताया कि श्री भाष्य का अध्ययन करके वेद प्रतिपाद्य जो परमात्मा का स्वरूप है उसका विस्तार करो, जगत में उपदेश करो। अगर भगवान ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, तो श्री भाष्यादि ग्रंथों का अध्ययन करके उस सिद्धांत का विस्तार करो, श्री भाष्यम। और अगर वो नहीं हो सकता तो द्रविड़ागम प्रवचनम, जो लोक भाषा में, द्रविड़ भाषा में भगवत भावों का निरूपण है, भगवान की लीलाओं का निरूपण है, उसका गान करो। यहाँ की भाषा में, अपने देश में बोले, यहाँ की लोक भाषा में सूर, कबीर, रहीम, रसखान, मीरा ने जो पद गाए, जो भगवान का गुणानुवाद किया, उसी को गा करके, सुन करके उसका विस्तार करो। तो श्री भाष्यम द्रविड़ागम प्रवचनम, ये दो बातें बोले। अगर ये भी न हो सके तो श्री सस्थले स्वन्वहम, भगवान के किसी पवित्र धाम में जाकर के निवास करो, तुम्हारा कल्याण हो। वृंदावन में, अयोध्या में, चित्रकूट में, कहीं किसी धाम का आश्रय लेकर के वहीं बस जाओ, वहीं राम राम राम, श्री सस्थले स्वन्वहम। और अगर ये भी नहीं हो सकता तो यद्वा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारण, कहीं भी रहो, भगवान के किसी भक्त के आश्रित होकर, उन भक्त के परतंत्र होकर के रहना सीख लो। यद्वा भागवताभिमान वसति ही, भागवताभिमान तुम्हारे जीवन में आ जाए और किसी भगवान के परम भक्त के चरणों में रहकर ये अभिमान अपने हृदय में पाल लो कि ये भगवान के परम भक्त हैं और ये मेरे हैं, मैं इनका सेवक हूं, इनके संबंध से मेरा कल्याण होगा। ये अभिमान हृदय में अगर पाल लेते हो तो यह अभिमान ही तुम्हारा कल्याण करता। यद्वा भागवताभिमान वसति सार्थद्वयोच्चारण, और करना क्या है, बोले अर्थ के सहित द्वय मंत्र का अनुसंधान करते। द्वय मंत्र की व्याख्या ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में। द्वय मंत्र क्या है, अब जो परंपरा से श्री वैष्णव सिद्धांत में दीक्षित होंगे उनको तो द्वय मंत्र मालूम है, लेकिन बाकी लोग द्वय मंत्र क्या है ये नहीं मालूम होगा। द्वय मंत्र है, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और श्री रामोपासना में श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते रामचंद्राय नमः। ये द्वय मंत्र, इसको द्वय मंत्र इसीलिए कहते हैं, इसमें दो मंत्रों का सम्मिश्रण है। दो मंत्रों का सम्मिश्रण क्या है, बोले पहला जो मूल मंत्र है नमो नारायणाय, ओम से युक्त नमो नारायणाय जो अष्टाक्षर मंत्र है, ये पहला मंत्र। और तीसरा मंत्र जो चरम मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इन दोनों मंत्रों को मिला करके एक तीसरा मंत्र जो है उसी का नाम द्वय मंत्र है। द्वय मंत्र इसीलिए हमारे यहाँ महत्वपूर्ण माना गया श्री वैष्णव सिद्धांत में। क्यों, बोले इसमें दोनों मंत्र निहित है। ओम नमो नारायणाय, बोले ये कैसे, बोले श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, ये तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, और श्रीमते नारायणाय नमः, ये नमो नारायणाय का रूप है, परिवर्तित रूप। तो इस प्रकार से मूल मंत्र और चरम मंत्र दोनों मंत्रों का एक ही मंत्र में एकीकरण जो है, वो मध्य का मंत्र जो है वो द्वय मंत्र। हमारे आचार्य भगवान रामानुजाचार्य कहते हैं कि कालद्वयेन क्षिपन्, द्वय मंत्र का अनुसंधान करते हुए समय व्यतीत करते रहो, भगवान के भक्तों के आश्रित होकर और उनके प्रति अभिमान की भावना रखकर, भागवताभिमान से युक्त होकर चलते फिरते उठते बैठते द्वय मंत्र का अनुसंधान करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। इस मंत्र को मंत्र रत्न भी कहते हैं। मंत्र रत्न इसलिए कहते हैं कि रत्न की विशेषता होती है, रत्न को अगर आप रख दो तो रत्न इतना पारदर्शी होता है कि अगल बगल में जो वस्तुएं होंगी उसकी छाया उसमें दिखाई पड़ने लगती है। तो ये मंत्र रत्न बीच में है, इसमें मूल मंत्र की छाया और चरम मंत्र की छाया दिखाई पड़ती है, इसलिए इसको मंत्र रत्न कहते हैं। तो भगवान रामानुजाचार्य अंतिम उपदेश यही करते हैं कि
भागवतों के प्रति अभिमान रखते हुए भागवताभिमान से युक्त होकर द्वय मंत्र का निरंतर अनुसंधान करना चाहिए। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण तो द्वय मंत्र की ही विस्तृत व्याख्या है, मंत्र रत्न की ही व्याख्या है। श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज जो वाल्मीकि रामायण के बड़े उद्भट विद्वान हुए, उन्होंने अनुभव किया है कि श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः, ये जो द्वय मंत्र है, इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। ये मंत्र क्या कहता है? बोले भगवान की शरणागति करें और भगवान को प्रणाम करें, यही कल्याण का हेतु है। और वाल्मीकि रामायण में क्या होता है? बोले पग पग पर शरणागति ही होती है, दूसरा कोई काम ही नहीं होता। शुरू कहां से हुई? बोले शुरू राम कथा वहां से होती है कि देवता लोग भगवान की शरणागति करते हैं। रावण के आतंक से दुखी होकर के देवताओं ने भगवान की शरणागति, देवताओं की शरणागति से ही शुरुआत क्यों होती है? बोले ये उपदेश करते हैं कि देवताओं के पास इतना ज्ञान है, शक्ति है, पद है, सामर्थ्य है, लेकिन वे भी असमर्थ होकर के भगवान की शरण में जाते हैं। इसलिए हे जीवों, किसी के चक्कर में मत पड़ना, भगवान की ही शरण में जाना। इसलिए प्रथम देवताओं की शरणागति का उपदेश होता है। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, क्योंकि भगवान सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने, रघुनंदन सर्वलोक शरण्य है, समस्त प्राणी उनकी शरण में। इसीलिए सबसे पहले देवताओं की ही शरणागति करा दी महर्षि वाल्मीकि, और ये उपदेश कर दिया कि संसार के प्राणियों, जब देवता भी भगवान की शरण में जाते हैं असमर्थ होकर, तो अब तुम किसकी शरण में जाओगे? इसका मतलब इन देवताओं की शरण में जाने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान की शरण में जा रहे हैं। तो तुम भी भगवान की ही शरण में जाओ, इधर उधर मत भटको, कहीं मत जाओ। रुकियो नैन बिलोकत और ही शीस ईश ही नहीं हो, जानकी जीवन की बलि यही हो, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, जानकी जीवन की बलि। तुम भगवान की शरणागति करें, यह उपदेश हो गया। अब इसके बाद बोले देवताओं के बाद मृत्युलोक में आओ। मृत्युलोक में इतने साधन संपन्न कौन? बोले विश्वामित्र जी महाराज। ज्ञान वैराग्य भक्ति शक्ति शस्त्र विद्या मंत्र सबसे परिपूरित हैं, लेकिन अंत में इनको भी भगवान की ही शरण में आना पड़ा। विश्वामित्र जी भी भगवान की शरण में आए। राक्षसों से त्रस्त होकर अंत में विश्वामित्र जी भगवान की शरण में अयोध्या आते हैं और रघुनंदन को लेकर के जाते हैं, तब उनका कार्य पूर्ण होता है। तो विश्वामित्र जी की शरणागति, उसके बाद अनेक मुनि महात्माओं की शरणागति। विवाह आदि के बाद दंडकारण्य में जाने की जब तैयारी होती है तो लक्ष्मण जी की शरणागति, फिर दंडकारण्य में जाने पर दंडकारण्य के मुनि महात्माओं की शरणागति, चित्रकूट में जयंत की शरणागति, और आगे बोले सुग्रीव जी की शरणागति, हनुमान जी की शरणागति, विभीषण की शरणागति, और सब की शरणागति होने के बाद जब भगवान आकर के अयोध्या के सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तो समस्त प्रकृति ने, समस्त जीवों ने भगवान के चरणों में समर्पण किया। आसाद्य नगरीं दिव्याम अभिषिक्ताय सीतया, राजाधिराज राजाय रामभद्राय मंगलम। रघुनंदन का मंगलाशासन करते हुए सब लोगों ने भगवान की शरण। तो भगवान सर्वलोक शरण्य हैं, यह बात राम कथा से स्पष्ट हो रही है। ठाकुर जी अपने छात्र धर्म का पालन करते हुए, स्वधर्म का पालन करते हुए मृगया करने जाते हैं। जिन मृगों को भगवान मारते हैं वे मृग, जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। वे मृग अपने शरीर को त्याग कर भगवत धाम को प्राप्त कर ले। ये बात बड़ी अटपटी सी लगती है सामान्य व्यक्तियों को कि भाई राम जी भगवान और उन निरीह पशुओं को मारते हैं, तो ये कैसा धर्म है? बोले देखो, धर्म और अधर्म क्या है, पहले यहां से शुरुआत करनी है। किसी को मारना अधर्म ही है ऐसा नहीं कर सकते। किस परिस्थिति में कहां पर किसको मारना अधर्म है और किस परिस्थिति में किसको न मारना अधर्म है, ये समझने की परिस्थिति, देश काल पात्र के भेद से धर्म अधर्म बन जाता है और अधर्म धर्म धर्म। इसलिए आप निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि यही धर्म है और यही अधर्म है। तब बोले इसका निर्णय कैसे होगा? बोले इसका निर्णय शास्त्र करेगा। शास्त्र जहां पर जो कहेगा वही धर्म होगा। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद शास्त्र जो कहेगा कि ये धर्म है तो वो धर्म,
वेद शास्त्र अगर कहता है यहां पर इस जीव को इस विधि से मार देना धर्म है, तो उस जीव को मार देना ही धर्म है, उसमें कोई पाप नहीं, क्योंकि शास्त्र कहता है। क्योंकि धर्म अधर्म में शास्त्र प्रमाण है, हमारी बुद्धि प्रमाण नहीं। अप्रत्यक्ष वस्तु में, परोक्ष में शब्द ही प्रमाण होता है, जिसको हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते। अभिलाष निरंतर हो, देखिए नयन परम प्रभार पूर्ण बल जागे। अभिलाष निरंतर हो, देखिए नयन परम प्रभार। पशु के द्वारा यज्ञ किया जाए तो यज्ञ में की गई वो पशु की हिंसा भी धर्म होती है, क्योंकि शास्त्र कहता है पश्चिज्याम संवत्सरे संवत्सरे प्राविशी। महर्षि कात्यायन कहते हैं कि अग्निहोत्री ब्राह्मण संवत्सर संवत्सर में पशुज्या करे, निरूढ़ पशुबंध याग करे, तो वहां पर पशुबंध याग में पशुओं का जो नियोजन और आलभन इत्यादि कर्म है वह सब धर्म है, वो पाप नहीं। लेकिन ये बात तभी समझ में आएगी जब शास्त्र के प्रति हमारी गंभीर निष्ठा होगी, दृढ़ निष्ठा। शास्त्र जो तो शास्त्र कहता है क्षत्रियों के लिए मर गया कहना धर्म है, इसलिए राम जी भी उस धर्म का पालन करते हैं, उसे अधर्म नहीं कहा जा सकता, वह धर्म है। अनुज सखा संग ले ही बुलाई, अनुज सखाओं को लेकर, भाइयों को लेकर ठाकुर जी मृगया करने जाते हैं। इनके चरित्र को देखकर, इनके कर्तव्य को देखकर, इनकी योग्यता को देखकर श्री दशरथ जी महाराज बड़े आह्लादित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अपने योग्य पुत्र को देखकर हर पिता को प्रसन्नता होती है, लेकिन प्रसन्नता के साथ साथ दशरथ जी को चिंता भी हो गई। क्या चिंता हो गई? बोले मेरे पुत्र तो इतने योग्य हैं, इतने अच्छे हैं, अगर इनकी योग्यता के अनुकूल इनको पत्नी प्राप्त नहीं हुई, इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं हुआ, दशरथ जी सोचने लगे इनकी योग्यता के अनुकूल पत्नी इन्हें कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि इनकी योग्यता तो बड़ी विलक्षण है। इस योग्यता के समकक्ष योग्यता वाली बहू कहां मिले, इस बात की दशरथ जी को चिंता हो गई। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अथ राजा दशरथस्तेषां दार क्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधवः। दशरथ जी को चिंता हो, तेषां दार क्रियां प्रति, मेरे बालकों का विवाह कैसे, उनके विवाह के प्रति चिंता हुई। और सोचने वाली बात है कि बेटी के विवाह की चिंता पिता को हो, ये तो समझ में आती है बात, और बेटे के विवाह की चिंता पिता को, वो भी ऐसे बेटे जो सर्वगुण संपन्न हो। और ऐसे पुत्र के प्रति विवाह की चिंता दशरथ जी को। चिंता का कारण ये है कि विवाह करने के लिए तो लाखों आ जाएंगे, लेकिन कोई विवाह करने के लिए आया है इसलिए हम उससे विवाह कर लें, ये मतलब नहीं होता। उसकी योग्यता क्या है, उसका कुल क्या है, परंपरा क्या है, इन सारे विषयों पर विचार करके विवाह आदि संबंध होता। विवाह संबंध रास्ते चलते नहीं होता कि चेहरा देख लिया, वो उनको पसंद किया, उन्होंने उनको पसंद किया, बस हो गया। इसीलिए संसार में गृहस्थ जीवन दुखमय हो जाता। कुल परंपरा, गोत्रादि वंश परंपरा, गुण का सबका विचार करने के बाद जब विवाह होता है तभी गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। तो दशरथ जी ने सोचा कि इनके गुण के अनुकूल इनको बहुएं कहां प्राप्त होंगी, और इस चिंता को दशरथ जी अपने हृदय में नहीं रख सकते, व्यक्त कर दिया। किससे व्यक्त किया? बोले गुरु जी से। जब भी इनको चिंता होती तो गुरु जी से ही कहते। पहले भी जब चिंता हुई, एक बार उस समय भी चिंता हुई कि मोरे सुत नाही, भाई गलानी मोरे सुत नाही, और गए कहां? बोले गुरु गृह गयो तुरत महिपाल। वहां भी जाकर के अपनी चिंता गुरु जी से बताई। अब बेटा हो गए, बेटों का नामकरण हो गया, संस्कार हो गया, सब पढ़ लिख करके योग्य भाई। अब फिर चिंता आ गई, अब इनका ब्याह कैसे होगा? तो फिर दशरथ जी ने गुरु जी से कहा चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधवः। सोपाध्याय, उपाध्याय आचार्य जो उनके गुरुजन थे, उनके बीच में दशरथ जी ने अपनी चिंता को रखा। राम जी के विवाह का महाराज प्रस्ताव आया,
दशरथ जी के दरबार में दशरथ जी ने कहा, भाई विचार करो, आप लोग ज्ञानी हो, विद्वान हो, मेरे बेटे का विवाह कब होगा, कैसे होगा, अब समय हो गया, करना चाहिए। वो विचार का विषय बना मैं, अपने मंत्रियों के मध्य में विचार का विषय रखा। और सभी ऋषि मुनियों ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चिंता मत करो राजा, इनका दिव्य विवाह होगा। और यहां तो महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं कि दशरथ जी जैसे कह रहे थे कि चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः तस्य चिंतयमानस्य। दशरथ जी चिंतित थे मंत्री मध्य महात्मनः, अपने मंत्रियों के मध्य में। तब तक इनकी चिंता को दूर करने के लिए विश्वामित्र जी आ गए। अगली पंक्ति में ही विश्वामित्र जी का आगमन हो जाता है। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय विश्वामित्र मुनि जी आ गए। और विश्वामित्र जी क्यों आए? बोले इनको भी चिंता थी। इनको क्या चिंता थी? गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरन मई मारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरन मई मारा। केहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। केहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखब भरी नैना। गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी महाराज को चिंता हो गई। सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ में विघ्न कर रहे थे। विश्वामित्र जी उन्हें दंड नहीं दे पाते थे क्योंकि नियमबद्ध। विश्वामित्र जी ने सोचा कि पृथ्वी के भार को समाप्त करने के लिए प्रभु का अवतार हुआ है। भूभार हरण के लिए ही भगवान का अवतरण हुआ है। और अब तो पढ़ लिखकर गुरुकुल से लौटकर सर्वगुण संपन्न, सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना, सर्वे समुदिता गुणैः। अब तो चारों कुमार सर्वविध योग्य हो चुके हैं। तो अब क्यों न मैं अयोध्या चलूं और लक्ष्मण के सहित कुमार रघुनंदन को मैं लेकर के आऊं और उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा हो। और इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। एहू मिस देखूं पद जाई। यही विश्वामित्र जी की शरणागति है। शरणागति का भाव यहीं से ग्रहण कर लेना चाहिए कि एहू मिस देखूं पद जाई। भगवान का पद देखेंगे और करी विनती। विनती ही शरणागति है। विशिष्ट रूपेण नति, नत हो जाना, झुक जाना, समर्पण कर देना, यही विनती है। करी विनती आनो दो भाई। आनंद पूर्वक उन्हें मैं लेकर के आऊं और हमारे यज्ञ की रक्षा हो, ये सोचकर विश्वामित्र जी चल पड़े। चले तो अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। देखो नियम है, आप अगर चल पड़ोगे तो अपने गंतव्य पर पहुंचने में देर नहीं लगेगी, और नहीं चलोगे तो गंतव्य सामने ही होगा लेकिन आप कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचोगे। विश्वामित्र जी अभी तक भगवान के पास नहीं आ सके, चरणों तक नहीं पहुंच सके। क्यों? बोले चले ही नहीं, बैठे रहे अपने आश्रम में। राम जी 12 वर्ष के हो गए, यज्ञोपवीत हो गया, गुरुकुल से पढ़ करके आ भी गए। स्वर्ग के देवता लोग आकर के दर्शन करके चले गए। नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लाग कौशलाधीसा, बड़े बड़े देवता आते हैं, दर्शन करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी इसी भूमंडल पर और अयोध्या से मात्र 300 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर में विराजमान, लेकिन अभी तक राम जी का दर्शन नहीं किए। क्यों? बोले आने की इच्छा ही नहीं हुई। और जब इच्छा हो गई तो आने में देर
नहीं लगी। बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं भाग। अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। और करी मज्जन सरयू जल गयौ भूप दरबार। आए सरयू जी में स्नान किया और दशरथ जी के दरबार में पहुंच गए। अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। विश्वामित्र जी आ गए और सेवकों से कहा कि जाकर के महाराज को सूचित करो कि मैं मिलने आया हूं। सराध्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाच। द्वारपाल से कहा कि जाकर के महाराज को सूचित करो कि हम मिलना चाहते हैं। शीघ्रमाख्यातमाम प्राप्तम कौशिकम गाधिनस्तुतम। गाधी के पुत्र विश्वामित्र आए हैं और मिलना चाहते हैं। दूतों ने जाकर के सूचना दी और सूचना जब मिली तो दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ करके खड़े हुए और विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। मुनि महात्मा मंत्री लोग तो सब बैठे थे, चर्चा चल ही रही थी राम जी के विवाह की। राम जी का विवाह कैसे होगा, क्या होगा। उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे तो अपनी मुनि मंडली और मंत्रिमंडल को लेकर दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा, मिलन गयो ले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, कर दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठार निहानी, निज आसन बैठार निहानी। चरण पखार कीन अति पूजा, चरण पखार कीने अति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, सुना जब राजा, सुना जब राजा। मुनि के आगमन का समाचार सुनकर श्री दशरथ जी महाराज स्वागत के लिए चल पड़े। करि दंडवत मुनि ही सम्मानी। दंडवत किया, साष्टांग प्रणिपात किया और विश्वामित्र जी का सम्मान किया। आदर पूर्वक लेकर के आए। निज आसन बैठारे आनी। अपने ही आसन पर विश्वामित्र जी को बैठे, स्वयं चरणों में बैठे। ऐसा नहीं कि फिर अपनी गद्दी पर जाकर दशरथ जी बैठ गए और विश्वामित्र जी के लिए कहा आसन उसन लगा दे। बोले तब तो अनादर हो जाएगा। गुरुदेव आए हैं, उनके लिए तो सर्वस्व समर्पण होना चाहिए। अपना ही सिंहासन समर्पित कर दिया, मानो अपने सिंहासन पर बैठा करके चरणों में स्वयं बैठकर पूजन करने लगे। चरण पखार कीन अति पूजा और विधि पूर्वक अर्घ्य इत्यादि प्रदान किया। सराज्ञ प्रतिगृह्यार्घम शास्त्र दृष्टेन कर्मणा। शास्त्र की विधि से जो अतिथि के पूजन का विधान है, उस विधान से दशरथ जी महाराज ने पूजन किया। ये शास्त्र दृष्टेन कर्मणा का तात्पर्य है मधुपर्क विधिना। मधुपर्क विधि से विश्वामित्र जी का समर्चन किया दशरथ जी। आए हुए अतिथि का मधुपर्क की विधि से पूजन करने का शास्त्र सम्मत विधान है। उस विधि से पूजन किया और पूजन करने के बाद सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया। विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हर्ष हृदय अति पावा। मुनिवर का हृदय हर्षित हो गया, अति हर्षित। और एक महात्मा कहते थे महाराज कि जब विविध भांति भोजन करवावा तो मुनिवर हृदय हर्ष, मुनिवर के हृदय में हर्ष हुआ। और अति पावा, विश्वामित्र जी ने खूब पाया। महाराज के साथ कई दिन से भूखे थे, पैदल चल करके आए थे, थके मांदे थे, इसलिए अति पावा, खूब पाया। छक करके प्रसाद पाया और तृप्त हो गए। और इसके बाद जब तृप्त हो गए, मन प्रसन्न हो गया, तब दशरथ जी ने विचार किया
कि मैं अपने चारों पुत्रों को इनके चरण में प्रणाम करवाऊं, इनका आशीर्वाद मेरे पुत्रों को मिले। और फिर अपने चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी, राम देख मुनि देह विसारी, राम देख मुनि देह विसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा, पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी, पुनि चरणन में ले सुत चारी। पुनि चरणन में ले सुत चारी, चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। राम देख मुनि देह विसारी, राम जी को देखते ही तो विश्वामित्र जी की सुध बुध खो गई, देह की भान नहीं रही। विश्वामित्र जी मानो विदेह हो। राम देख मुनि देह विसारी, बहुत देर तक देखते रहे और आनंद का अनुभव करते रहे। फिर तो दशरथ जी महाराज ने कहा, मुनिवर मैं आपकी क्या सेवा करूं, के ही कारण आगमन तुम्हारा, आपका कैसे आगमन हुआ, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करो। तो विश्वामित्र जी ने पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। तच्छ्रुत्वा राजसिंहस्य वाक्यमद्भुत विस्तरम, राजसिंह राजाधिराज श्री दशरथ जी महाराज के वचनों को सुनकर वाक्य अद्भुत विस्तार, अद्भुत और विस्तार से युक्त दशरथ जी की बात को सुनकर हृष्टरोमा महातेजा, महातेजस्वी विश्वामित्र जी महाराज हृष्टरोमा, उनके रोम रोम हर्षित हो गए। और विश्वामित्रोभ्यभाषत, और विश्वामित्र जी बोलने लगे। सर्वप्रथम विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। कहा, महाराज आप धन्य हो, आपके समान तो कोई राजे नहीं है, आप तो अद्वितीय हो। प्रशंसा के पुल बांध दिए महाराज। क्यों? बोले किसी से कुछ लेना हो, किसी से कुछ काम कराना हो तो उसकी थोड़ी प्रशंसा करनी चाहिए। क्यों? बोले प्रशंसा सबको अच्छी लगती है। अरे भाई, भगवान को जब अच्छी लगती है तो हमको आपको क्यों ना अच्छी लगे? भाई भगवान को भी तो प्रशंसा अच्छी लगती है। भगवान कहते हैं मैं स्तुति प्रिय हूं, मुझको स्तुति अच्छी लगती है। और स्तुति माने क्या? स्तुति माने प्रशंसा ही तो होती है। और सवेरे से शाम तक भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं। आप बड़े दयालु हो, आप बड़े कृपालु हो, आप करुणा के सागर हो, आप दीन बंधु हो, आप देवताओं के नायक हो, यही सब तो कहते हैं। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता गोद हितकारी जय सुरारी सुर सुता प्रीता। तो भगवान की प्रशंसा ही तो करते हैं। और भगवान प्रशंसनीय है, और जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भगवान तो सुभद्र सर्व से, जिनका यश सबका मंगल करने वाला है। तो ठाकुर जी तो प्रशंसनीय हैं। तो जब भगवान को प्रशंसा अच्छी लगती है, स्तुति भगवान को प्रिय लगती है, तो संसार के प्राणी को क्यों न प्रिय लगे? भाई दुनिया को तो छोड़ दो, सांप, सांप के कहते हैं कान नहीं होता लेकिन सुनता है। वो प्रत्यक्ष नहीं होता लेकिन कर्ण कुहर तो कर्ण इंद्रिय होती है, तभी वो सुनता है। सांप के सामने भी उसकी प्रशंसा करो, बीन बजाओ, गीत सुनाओ तो वो भी मगन हो जाता है, होता कि नहीं? नाचने लगता है। तो जब पशु की ये स्थिति है तो मनुष्य को तो प्रशंसा सबको प्रिय लगती है। विश्वामित्र जी महाराज ने बड़ी प्रशंसा की। सदृशम राजसार्दूल, हे रघुनंदन, हे राजाधिराज, तवैवं भुवि नान्यतः, तुम्हारे समान तो इस पृथ्वी पर कोई राजा ही नहीं। और विशेषता क्या है? बोले महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है
जिसमें दिलीप, भगीरथ, सगर, इक्ष्वाकु जैसे महान धर्मात्मा राजा हुए, जिन्होंने धर्म के लिए, परोपकार के लिए, ब्राह्मणों के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, ऐसे पवित्र वंश में आपका जन्म हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता तो आपकी ये है, हे राजन, आपको वशिष्ठ जैसे महापुरुष गुरु के रूप में प्राप्त। विश्वामित्र जी कहते हैं, वशिष्ठव्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए, यह आपके दिव्य गौरव, दिव्य वैभव का सूचक है। बड़ी प्रशंसा की। और फिर अंत में विश्वामित्र जी ने अपने मनोगत भाव को कहा, यत् तुम्हें हृदगतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम। विश्वामित्र जी कहते हैं, जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, मेरे मन में जो भाव है वो मैं कह रहा हूं। और बात यह है कि मैं विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहा हूं। उस यज्ञ में मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस विघ्न करते हैं। आकर के माया के द्वारा, आसुरी माया के द्वारा यज्ञ वेदी पर मांस और रुधिर की वर्षा कर देते हैं। परिणाम स्वरूप मेरा यज्ञ खंडित हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। संकल्प के कारण, नियमबद्ध होने के कारण मैं उन्हें दंड नहीं दे पाता हूं। तो मैं आपके पास याचना करने आया हूं। आप अपने पुत्र स्वपुत्रम राजसार्दूल रामम सत्य पराक्रमम, आपके जो पुत्र राम हैं, स्वपुत्रम रामम, उन राम को मुझे दे दो। और राम जी की विशेषता बताते हुए सबसे पहला गुण क्या कहा? बोले सत्य पराक्रमम। राम जी बड़े सुंदर हैं, राम जी आज्ञाकारी हैं, ये सब तो बाद में कहा। सबसे पहले विश्वामित्र जी कहते हैं कि स्वपुत्रम राजसार्दूल रामम सत्य पराक्रमम, आपके पुत्र जो राम हैं ये सत्य पराक्रम। सत्य पराक्रम का मतलब इनका पराक्रम कभी निरर्थक नहीं होता, ये सर्वसमर्थ हैं, ये जो चाहे वो कर सकते। ऐसे सत्य पराक्रम रघुनंदन राम को मैं मांगने आया। तो पहले तो भगवान के सत्य पराक्रम का वर्णन किया। तब तक विश्वामित्र जी का मन भगवान के सौंदर्य पर लुब्ध हो गया। अब सौंदर्य का वर्णन करने लगे। काकपक्षधरम वीरम, काकपक्षधरम वीरम, काकपक्ष माने केश, बालों को काकपक्ष कहते हैं। ऐसे सुंदर केश जिनके हैं। काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम मेदा तुमर्हसि, आपके जो ज्येष्ठ पुत्र राम हैं इनको मुझे दो, और इनके द्वारा आपकी ख्याति बढ़ेगी। त्रयाणामपि लोकानाम येन ख्यातिम गमिष्यति। विश्वामित्र जी कहना चाहते हैं, हे राजा, आप अयोध्या के राजा हो, भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट हो, तो ये रघुनंदन जहां जाएंगे वहां ये आपके नाम से नहीं जाने जाएंगे कि दशरथ जी के बेटा हैं इसलिए इनकी महिमा हो। आप समझ लो, इनसे आपकी महिमा, सारे त्रिलोकी में आपकी महिमा व्याप्त हो जाएगी, इसलिए कि आप इनके पिता। विश्वामित्र जी कहते हैं, त्रयाणामपि लोकानाम येन ख्यातिम गमिष्यति न च तौ राममासाद्य शक्तौ स्थातुं कथंचन। और हे भगवान, आप किसी प्रकार की शंका न करें। न च पुत्र गतम स्नेहम, अपने पुत्र के प्रति आसक्ति होनी चाहिए, लेकिन आप उस आसक्ति और प्रेम में पड़कर मेरे वचनों की अवहेलना न करें और आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक मुझे प्रदान कर दें। अहम ते प्रतिजानामि हतौ तौ विद्धि राक्षसौ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं हे राजन, ये पहुंचे कि वो दोनों मारे गए। कौन? बोले मारीच और सुबाहु। विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे विश्वास है इनके जाते ही दोनों मारे जाएंगे और आपको धर्म लाभ होगा। अब तो दशरथ जी का चेहरा सूख गया कि मेरे राम को लेने आ गए। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राजन, ये आपके पुत्र हैं, लेकिन ये कौन है आप नहीं जानते। दशरथ जी ने मन में सोचा, ये देखो बाबा जी को, ये मेरे बेटा, इनको मैंने जन्म दिया, मैंने पाला, अपने गोद में खिलाया, और ये कहते हैं आप नहीं जानते हो, हम नहीं जानते, तो ये बाबा जी कैसे जानते हैं?
ये बात दशरथ जी को बहुत अच्छी नहीं लगी, लेकिन विश्वामित्र जी ने डंके के चोट पर कहा, राजन भले ये आपके बेटा हैं, आपने इनको जन्म दिया है, आप इनके पिता हो, लेकिन ये क्या है इनको आप नहीं जानते हो। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। ये विश्वामित्र जी का एक सात्विक अभिमान है, मैं इनको जानता हूं। इनको जानने की विधि है, और उस विधि का व्यक्ति जीवन में पालन करे तो इनको जान लेता है। मैंने उस विधि का गुरु के चरण में बैठकर अनुसंधान किया है, सीखा है, पढ़ा है, गुरु वाणी को सुना है, आचार्य की वाणी को सुना है, इसलिए अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। अहम वेद्मि, अहम वेद्मि का कहने का मतलब कि मैं इनको जानता हूं, इन्हीं की कृपा से इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम, ये महान आत्मा है। महात्मानम का मतलब परमात्मानम, ये परमात्मा है। परमात्मा ही तो महान है। अणोर अणीयान महतो महीयान, महान आत्मा ही तो महात्मा है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं महात्मानम, ये महात्मा है। महात्मा माने परमात्मा है। आप इनको अपना बेटा समझते हो, आप इनको आत्मा समझते हो, आत्मा वही जायते पुत्र, और मैं इनको परमात्मा समझता हूं। महात्मानम रामम, ये सबको आनंद देने वाले हैं, ये राम है। और सत्य पराक्रमम, और अगर मेरी वाणी पर आपको विश्वास नहीं है तो आप अपने गुरु जी से पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा, आपके दरबार में बैठे हुए जो वशिष्ठ जी हैं उनसे पूछ लो। मेरी बात का प्रतिकार वशिष्ठ जी भी नहीं कर सकते, जबकि वशिष्ठ जी आपके पुरोहित हैं, आपके आचार्य हैं, वो आपके पक्ष में बोलेंगे, लेकिन वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि राम कौन है। वशिष्ठोपि महातेजा, अपि का यही अर्थ है। वशिष्ठोपि महातेजा, अपि का मतलब विश्वामित्र जी कहते हैं कभी विरोधी व्यक्ति अपने विरोधी की बात को स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस बात पर इनका और हमारा मत एक है। ऐसे तो हमारा इनका बड़ा विरोध रहा। अपि विरोधे, अपि का अर्थ विरोध भी होता है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि यद्यपि हमारा इनका संघर्ष चलता रहा अनेक विषयों को लेकर के, लेकिन इस बिंदु पर इनका विचार और मेरा विचार एक है। आप पूछ सकते हो वशिष्ठोपि, अपि का अर्थ यहां पर यह भी है कि ये आपके कुल पुरोहित हैं और ये आपके पक्ष की बात रख सकते हैं, लेकिन आज आपका ये पक्ष नहीं लेंगे। आप भले इनको दक्षिणा देते हो, इनका आदर करते हो, पूजा करते हो, लेकिन आज ये मेरा पक्ष लेंगे, क्योंकि ये सत्य संध हैं और जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है। वशिष्ठोपि महातेजा, और ये महातेजा, ये महान तेजस्वी हैं, और इनको जानने वाले, आपके पुत्र को जानने वाले और कौन लोग हैं? बोले ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी सभा में जो बड़े बड़े तपस्वी बैठे हैं वो इनको जानते हैं। इनको जानने वाले कौन है? बोले तपस्वी स्थिता, तपस्या में स्थित रहने वाले। ये तपस्वी का तात्पर्य क्या है? बोले जिसके जीवन में तपस्या हो, और तपस्या का दो अर्थ है, काया क्लेशादि तप और दूसरा शास्त्र स्वाध्याय अध्ययनादि तप, दोनों तप, क्योंकि दोनों को तप कहा। वेदाभ्यासो ही विप्रस्य परम तप, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन तप है, और व्रत अनुष्ठान कर्मादि का पालन करते हुए शरीर से दुख सहन करना, ये तप। और तीसरा तप क्या है? बोले तप का मतलब शरणागति। न्यासो ह्यतिरिक्तो तपः, आचार्य कहते हैं न्यास माने शरणागति अतिरिक्त तप है, विशिष्ट तप की कोटि में से मानना। तो विश्वामित्र जी मानो कहना चाहते हैं तपस्वी स्थिताः, जो स्वाध्याय संपन्न है, ज्ञान संपन्न है, तपस्वाध्याय निरतम, जो तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहने वाले लोग हैं, और न्यास माने शरणागति रूपी तपस्या जिनके जीवन में है, ये चेमे तपस्वी स्थिताः, ऐसे तपस्वी लोग इनको जानते हैं कि ये कौन है। इसलिए हे राजन, आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर के अपने पुत्र रघुनंदन को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और निश्चर बधमय हो बसनाथा। अपनी सारी बात कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी जब चुप हुए, इनकी बातों को सुन करके दशरथ जी का हृदय तो विदीर्ण होने लगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं
इति हृदय मनोविदारणम इति। यहां तक जो विश्वामित्र जी का संभाषण हुआ ये कैसा था? बोले हृदय मनोविदारणम, दशरथ जी के मन और हृदय को विदीर्ण कर देने वाला। मुनि वचनम तदतीव सुश्रवान नरपति अभवन महान महात्मा व्यथित मना प्रचचाल चासना। दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठ गए और कांपने लगे, और महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि मूर्छित हो गए। ये मेरे पुत्र को लेने आए हैं, ये सुन करके दशरथ जी महाराज को मूर्छा आ गई। तच्छुत्वा राजसुवार्तूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान इदमब्रवीत। एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज मूर्छित रहे, संज्ञा शून्य थे। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं निस्संज्ञ, संज्ञा शून्य हो। और एक मुहूर्त बीतने के बाद जब संज्ञा आई, चेतना आई, तो संज्ञावान इदमब्रवीत, तब बोले। क्या बोले? बोले हे मुनिवर, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीवलोचन, मेरे राम राजीवलोचन अभी तो 16 वर्ष के भी नहीं हुए। इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं है, वो भी राक्षसों के साथ, क्योंकि राक्षस बड़े मायावी होते हैं। इसलिए आप मेरे राम को न ले जाओ, मैं आपके साथ चलूंगा, और अकेले नहीं चलूंगा। ये मेरी जो सेना है, इयम अक्षौहिणी सेना, ये मेरी जो अक्षौहिणी सेना है, जिसका मैं पति हूं, स्वामी हूं, ये संपूर्ण सेना लेकर के मैं आपके साथ चलूंगा। यावत प्राणान धरिष्यामि तावत योत्से निशाचरैः, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी, प्राण रहेगा, तब तक मैं उन राक्षसों के साथ लड़ता रहूंगा, आपके कार्य को करूंगा। चतुरंग समायुक्तम मया सह चतम नय। विश्वामित्र जी ने कहा नहीं नहीं, हम तो रघुनंदन को ही लेने आए हैं। तो दशरथ जी ने एक विकल्प रखा। दशरथ जी ने कहा अगर रघुनंदन श्री राम को और कुमार लक्ष्मण को आप ले जाना चाहते हैं तो मैं भी चलूंगा साथ। हाँ, चतुरंग समायुक्तम मया सह, मेरे सहित, चतम नय, मेरे सहित राम को आप ले जा सकते हैं। अकेले राम जी आपके साथ नहीं जाएंगे, मैं भी चलूंगा, हमारी संपूर्ण सेना चलेगी, क्योंकि इनके बिना मैं रह नहीं सकता। आपको क्या पता, आप तो पक्कड़ बाबा जी हो, आपको तो किसी से न मोह है न प्रेम है। आप प्रेम और मोह क्या जानो, कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है। 60 वर्ष सहस्राणि जातस्य मम कौशिक, हे कुशिक नंदन, 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा करने के बाद तब ये मुझे मिले। कृच्छेणोत्पादितश्चायम्, इनको पाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े हैं ये तो मैं जानता हूं। और अभी मैं इस सुख का ठीक ठीक अनुभव नहीं कर सका, और आप मेरे रस को भंग करने के लिए, इन्हें लेने के लिए आ गए। हे महाराज सुन लो, मैं अपना प्राण दे दूंगा, लेकिन अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम दातुमर्ह, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। सीधा सीधा जवाब दे दिया विश्वामित्र जी। कुशिक सुतम सुमहान विवेश मन्यु। दशरथ जी की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को थोड़ा क्रोध आया, लेकिन भीतर से नहीं, क्रोध का अभिनय किया। गोस्वामी जी महाराज स्पष्ट करते हैं कि दशरथ जी के वचन को सुनकर के विश्वामित्र जी हृदय में प्रसन्न हुए। सुन मुनि गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि जानी। सुनि लिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि जानी। हृदय हर्ष माना मुनि जानी। हृदय हर्ष माना मुनि जानी। दशरथ जी के इन वचनों को सुनकर विश्वामित्र जी हृदय में तो हर्षित हुए। हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी, लेकिन ऊपर से क्रोध करने का अभिनय किया। दोनों की संगति लगाएं तो यही लग सकती है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि तो कहते हैं कि कौशिक सुतम सुमहान विवेश मन्यु। विश्वामित्र जी के अंदर क्रोध का प्रवेश हो गया। सुहुत इव मखेग्निराज्य सिक्त समभवत उज्ज्वलितो महर्षि वह्नि।
दशरथ जी के उस क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, विश्वामित्र जी के क्रोध रूपी अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए दशरथ जी का वचन ही आज्य बन गया, घी बन गया। और वो घी की आहुति पड़ते ही विश्वामित्र जी का क्रोध उत्कर्ष पर पहुंच गया। और विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक है राजन, कोई बात नहीं। पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य प्रतिज्ञाम भातुमिच्छसि। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन मैं इतना ही कहूंगा कि पूर्वमर्थम प्रतिश्रुत्य, पहले वचन देकर हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे ऐसा कहकर, प्रतिज्ञाम भातुमिच्छसि, आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर रहे हो। राघवाणाम अयुक्तोयम, रघु के वंश में उत्पन्न होने वालों के लिए ये नियम नहीं है। हाँ, आपके वंश के लोग अपनी प्रतिज्ञा के लिए अपना प्राण तक भी दे देते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की परंपरा नहीं है जो आप जैसा कर रहे हैं। आपने कहा था और अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरी बात को नहीं मानते हैं तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। यदीदम ते क्षमम राजन गमिष्यामि यथागतम, अगर आप अपने को अक्षम मानते हैं, राम को नहीं दे सकते, तो गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। दशरथ जी महाराज ने मन में कहा, चले जाओ तो अच्छा है, चले जाओ, मेरे राम को लेने आए हो। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा कि अगर कहीं राजा ने टका सा जवाब दे दिया चले जाओ, तो फिर कुछ कहने के लिए बचेगा नहीं, सारी बात समाप्त, विराम लग जाएगा। क्योंकि इन्होंने मांगा, दशरथ जी ने कहा हम नहीं देंगे, तो विश्वामित्र जी कहते हैं ठीक है, मैं जैसे आया हूं वैसे चला जाऊंगा। तो अगर दशरथ जी कहते हैं हाँ भाई चले जाओ ठीक है, तो बात खत्म हो जाएगी। और दशरथ जी ने तो मन में कहा लेकिन वाणी से नहीं कह पाए। विश्वामित्र जी ने सोचा चलो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर ये कह देते कि ठीक है जाओ, तब मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं बचता और मुझे खाली हाथ ही लौट जाता। एक बार तो चलने का नाटक किया विश्वामित्र जी ने, उठा लिया अपना दंड कमंडल, बोले जा रहे हैं। लेकिन फिर सोचा एक बार फिर प्रयास कर ले, सफलता मिल सकती। और क्या कहा, बोले मिथ्या प्रतिज्ञा दुस्थ। फिर संकेत किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन एक बार फिर विचार करो, पुनर्विचार कर लो, मेरे चले जाने के बाद क्या होगा। बोले मिथ्या प्रतिज्ञा कुस्थ, आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि ककुस्थ के कुल में उत्पन्न होने वाला एक राजा दशरथ भी हुआ जो झूठी प्रतिज्ञा करता था, ब्राह्मणों को झूठा वचन दे करके वचन की पूर्ति नहीं करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा कुस्थ, तुम मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे, चारों तरफ तुम्हारा अपयश होगा। सुखी भव सुहृदवृतः, ठीक है आप अपने परिवार के सहित सुखी रहो, लेकिन ये जान लेना कि मैं खाली हाथ अगर गया तो आप मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे, झूठे कहलाओगे, असत्यवादी कहलाओगे। ये सब कह गया। तस्य रोष परीतस्य विश्वामित्रस्य धीमतः चचाल वसुधा कृष्णा देवानां च भयं महत्। इतना कह करके विश्वामित्र जी उठे और चलने के लिए उद्यत होते हैं, तब तक पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णा, संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। देवानां च भयं महत्, पृथ्वी कांप गई, देवता कांप गए, लेकिन दशरथ जी नहीं कांपे, वो तो डटे हैं तो मैं अपने राम को नहीं दूंगा, प्राण चला जाए हम नहीं दे सकते अपने राम को। राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते
मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे, इनके बिना निहारे, इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। कर यत्न चौथेपन में सुत चार मैंने पाए, कर यत्न चौथेपन में सुत चार मैंने पाए। पितुमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाए, पितुमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाए, रघुचंद ने जिलाए, रघुचंद ने जिलाए। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल, संभव कहाँ से मंगल। सीखे कृपाल तरु को, सीखे कृपाल तरु को, मृदुपान करते करते, मृदुपान करते करते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते। रागों को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। विश्वामित्र जी ने जब राम जी की याचना की, दशरथ जी ने कहा मैं मर जाऊंगा, अपने राम को नहीं दे सकता। तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे गुरुदेव, हे ब्रह्मपुत्र, आपकी कृपा से ही मैं रघुनंदन को प्राप्त कर पाऊंगा। ये राजा तो मर जाएगा, अपना प्राण दे देगा, लेकिन राम को नहीं दे सकता। अब आप ही कोई उपाय करो। इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, आंखों की भाषा को वशिष्ठ जी समझ गए और वशिष्ठ जी का अभिभाषण शुरू हो गया। धृतिमान सुब्रत स्त्रीमान न धर्मम हातुमर्हसि,
वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, आप अगर वचन देकर कुमार रघुनंदन को इनके साथ विदा नहीं करोगे तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। स्वधर्मम प्रतिपद्यस्व नाधर्मम बोढुमर्हसि। अपने धर्म को समझो और तुम्हारे द्वारा अधर्म न हो, ये मैं चाहता हूं। अगर इनके वचनों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा इष्टापूर्त दोनों का वध हो जाएगा। इष्टापूर्त वधो भूयात् तस्माद् रामम विसर्जय। आपके इष्टापूर्त का वध हो जाएगा। इष्टापूर्त क्या है? बोले दो प्रकार के धर्म होते हैं, इष्ट और पूर्त। किसी को आपूर्त कह लो। इष्ट का मतलब जो शास्त्र की आज्ञा है कि संध्या वंदन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए, यज्ञ आदि करना चाहिए, ये इष्ट है। और पूर्त कर्म क्या है? बोले अपनी इच्छा से, परोपकार की भावना से धर्मशाला बनवाना, कूप खुदवाना, तड़ाक बनवाना, ये पूर्त है। तो इष्टापूर्त रूपी जो धर्म है, ये धर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। आज तक तुमने जो यज्ञ आदि कर्म किया और लोक हित के लिए आपने जो दान पुण्य किया, दान किया, सेवा की, ये सब धर्म तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। इष्टापूर्त बधो भूयात् तस्मात् रामम विसर्जय। इसलिए राम जी को इनके साथ विसर्जय, इनके साथ भेज, इनके साथ राम जी जाएंगे, तुम्हारा धर्म बचेगा। दशरथ जी ने कहा धर्म बचेगा, लेकिन राम जी चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने कहा अगर तुम्हारा धर्म बचा रहा तो राम जी जाएंगे तो फिर लौट करके आ जाएंगे, और अगर तुम्हारा धर्म चला गया तो आए हुए राम जी तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। क्यों? बोले राम कौन है? बोले रामो विग्रहवान धर्म। राम जी साक्षात धर्म है। जहां धर्म होता है वहीं राम जी होते हैं, जहां धर्म नहीं वहां राम जी नहीं। अगर तुम्हारा धर्म रहेगा तो राम जी रहेंगे, ये तुम लिख लो। और अगर तुम्हारा धर्म चला गया तो राम जी को भी तुम रोक नहीं पाओगे, ये तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। अब रही बात कि विश्वामित्र जी आपके दरवाजे पर याचना करने आए हैं। ये मत समझना कि विश्वामित्र जी असमर्थ हैं। उन राक्षसों का वध करने में विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। जो दूसरी सृष्टि बना सकता है वो मारीच और सुबाहु को नहीं मार सकता। अन्यम इंद्रम करिष्यामि। बस विश्वामित्र जी कहते मैं दूसरा इंद्र बना दूंगा, दूसरी सृष्टि बना दूंगा। उन विश्वामित्र जी के लिए ये मारीच और सुबाहु क्या है? फूंक दें तो सब उड़ जाए महाराज। तो दशरथ जी कहते हैं फिर यहाँ हमारे यहाँ मेरे पुत्रों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं तेसाम निग्रहणे सक्त स्वयं च कुशिकात्मजः। उन असुरों का निग्रह करने में कुशिक नंदन विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं, लेकिन तुम्हारे द्वार पर मांगने इसलिए आए हैं कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। ले मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? बोले राजन समझो, विवाह की चिंता कर रहे थे ना, बेटों का विवाह कैसे होगा? बोले यही करने के लिए आए हैं, तुम्हारे बेटों को ले जाएंगे और विवाह करा करके बहू के सहित ला करके पहुंचा देंगे। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, और तुम्हारे पास आकर तुमसे याचना कर रहे हैं। ऐसा हितैषी कौन होगा कि स्वयं छोटा बनकर किसी के द्वार पर जाकर के याचना करके उसका हित करे? ऐसे हितैषी तो संत ही होते हैं, महात्मा ही होते हैं। द्वार द्वार जाकर के उनसे याचना करके उनका हित करते हैं। इस रहस्य को जो नहीं समझते वो कहते महाराज बाबा जी आ गए कुछ लेने के लिए। बोले लेने के लिए नहीं आए, तुम्हारा हित करने के लिए आए। वो तुम्हारे सामने याचक बनकर के, छोटा बनकर के, भिखारी बनकर के तुम्हारा हित करते हैं, कल्याण करते हैं। यही बात यहां पर वशिष्ठ जी कहते हैं तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। और हे राजन इनके साथ राम जी को विदा कर दो, ये लेकर के जाएंगे, विवाह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाशकः पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर दशरथ जी प्रसन्न हो गए।
क्यों बोले अब आशा हो गई कि मेरे बेटों का ब्याह करा देंगे। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो रघुवृषभश्च मुमोद पार्थिवाग्र्यः गमनमभिरुरोच राघवस्य प्रथित यशा कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। और प्रसन्नता पूर्वक दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों कुमारों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अति आदर दूत ने बुलाए, अति आदर दूत ने बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता नहीं को, तुम मुनि पिता नहीं को। विश्वामित्र जी को आदर देते हुए, सम्मान करते हुए अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया और कहा कि मेरे नाथ, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, अब आप ही इनके पिता हो, आप इनके अभिभावक हो, मैं अपने पुत्रों को सौंपता। राम लक्ष्मण को सौंप दिया और विश्वामित्र जी महाराज ने देखा ये काम तो बन गया, अब जल्दी से चलना चाहिए यहां से। अब जल्दी क्या है, अब तो राम जी मिल गए तो आराम से जाना। बोले विश्वामित्र जी सोचने लगे बड़ी मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ, कहीं इसकी बुद्धि बदल गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, इसलिए जल्दी से निकल चले। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा बेटा जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो, विलंब हो रहा है। गुरुदेव की आज्ञा पा करके राम जी और लक्ष्मण जी गए, माँ को प्रणाम किया। जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश, माताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। और जब चले तो कैसे जा रहे हैं, बोले अयोध्या के उत्तर सरयू जी के तट पर धीरे धीरे सरयू जी के दक्षिण तट पर चलते हुए आगे पूर्व दिशा की ओर जाने लगे। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई तो सायंकाल की बेला आ गई। सायंकाल की बेला आ गई तो विश्वामित्र जी ने सोचा तो रुकना ही पड़ेगा, रात हो गई, आगे यात्रा ठीक नहीं है। और सरयू के तट पर वहीं पर तीनों ने विश्राम किया। विश्वामित्र जी ने सोचा राम जी तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा कोई संबंध अभी तक नहीं बना, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। मिल तो गए राम जी, लेकिन हमारा इनका संबंध क्या है। बिना संबंध के प्रेम दृढ़ नहीं होता, तो इनको मैं अपना क्या बनाऊं, बेटा बनाऊं कि भाई बनाऊं कि बाप बनाऊं कि गुरु बनाऊं। सोचते सोचते विश्वामित्र जी ने विचार किया नहीं नहीं, मैं इनको अपना चेला बना दूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं, ये मेरे शिष्य बन जाएं, यही संबंध सबसे बढ़िया। और विश्वामित्र जी ने विलंब नहीं किया महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा राम बहुत सुंदर मुहूर्त है और जाओ, जाकर के सरयू जल में आचमन करके आओ। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः, सरयू जल से आचमन करो, विलंब मत करो। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा, बला अतिबला नाम का जो मंत्र समूह है वो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। और इस मंत्र की विशेषता है कि न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र के प्रभाव से तुम कितना भी काम करोगे तुम्हें श्रम नहीं होगा, तुम्हें ज्वर नहीं होगा, न तुम्हारे स्वरूप में कोई विकृति आएगी। न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः, न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। और अगर तुम सोते रहोगे, विश्राम करते रहोगे और चारों तरफ से राक्षस असुर तुम्हारे विरोधी तुमको घेर लेंगे, फिर भी वो तुम्हारा बाल माता नहीं कर सकते इस विद्या के प्रभाव से। ये ऐसी विलक्षण विद्या है। भगवान श्री रघुनंदन ने कहा जैसी आज्ञा। जाकर के सरयू जल में आचमन किया, आए और विश्वामित्र जी ने बला अति बला नाम की विद्या प्रदान की, मंत्र समूह प्रदान किया। और फिर ये सब करते करते विलंब हो गए। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम अब आगे की यात्रा ठीक नहीं है, अब हम लोग यहीं सरयू के तट पर ही विश्राम करते हैं।
ये सरयू के तट पर विश्राम करने के पहले ही बला अतिबला नाम की विद्या विश्वामित्र जी ने राम जी को क्यों दी? बोले राम जी के प्रति विश्वामित्र जी का जो वात्सल्य है, ऐश्वर्य का बोध तो है कि ये परमात्मा है सर्वसमर्थ, लेकिन ऐश्वर्य के साथ साथ भगवान के रूप को, उनके लावण्य को, उनके माधुर्य को देखकर विश्वामित्र जी के हृदय में जो वात्सल्य भाव है, उस भाव के कारण विश्वामित्र जी सोचने लगे हम लोग तीनों यहाँ सोएंगे सरजू जी के तट पर, पहली रात बीतेगी, हमारी तो कोई बात नहीं, मैं तो जंगल में ही सोता हूं और मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन ये बालक हैं, सुकुमार हैं, इनको कष्ट हो जाए, इनके ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना आ जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। इसलिए विश्वामित्र जी ने ऐसा मंत्र दे दिया कि न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः, तुम अगर सोते भी रहोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि अब सोने का प्रसंग ही आने वाला था। और फिर एक प्रकार से ये मंत्र का कवच प्रदान कर दिया, क्योंकि अब राम जी विश्राम करने जा रहे हैं। और वहीं पर राम जी ने विश्राम किया। दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम। दशरथ जी के पुत्र भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण घास पर सो रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तृणशयने, तृण की सैया है तो क्या आपत्ति है? कहते हैं अनुचिते, ये अनुचित है, ये रघुनंदन राजाधिराज हैं, सुकुमार हैं और ये ऐसी सैया पर शयन करें ये ठीक नहीं। इसलिए वशिष्ठ जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए वशिष्ठ जी ने कह दिया जो अनुचित है वो अनुचित है। भले विश्वामित्र जी अपने कार्य के लिए इनको ले जा रहे हैं, विश्वामित्र जी महान तपस्वी हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने ठाकुर को तृण की सैया पर सुला दिया, ये बस वाल्मीकि जी को अच्छा नहीं लगा। इसलिए वाल्मीकि जी ने कहा कि तृण शयनेनुचिते, ये अनुचित था। ठाकुर के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, क्योंकि ठाकुर तो भक्त वत्सल हैं, लेकिन भक्त को सावधान रहना चाहिए कि हम अपने कार्य के लिए अपने ठाकुर को संकट में न डालें, ठाकुर को पीड़ा न दें। तृण शयनेनुचिते सहो तदोषिताभ्याम। लेकिन फिर जब सोए तृण की सैया पर तो नींद नहीं आ रही थी राम जी, घर छूट गया, घर की वो सुख सुविधाएं छूटी और तृण की सैया पर सोना पड़ा, तो इतनी जल्दी नींद कहां आएगी? थोड़ी देर तो परेशानी होगी, फिर तो आएगी नहीं, मजबूरी में तो नींद आ ही जाती, कैसे भी रहो। तो पहले नींद नहीं आई, जब नींद नहीं आई तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कुछ मैं इनको कहानी सुनाऊं। बच्चों को नींद ना आवे तो माता पिता क्या करते हैं? बोले सुंदर सुंदर कहानी सुनाते हैं, लोरी सुनाते हैं, और लोरी सुनते सुनते उनको धीरे धीरे नींद आ जाए। तो विश्वामित्र जी महाराज भी कहानी सुनाने लगे। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिवसा विभवौ विभावरी च। सुख पूर्वक वो विभावरी, वो रात्रि बीती। विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कहानी सुनाई। कहानी सुनते हूं करते करते दोनों सो गए। तो विश्वामित्र जी ने दोनों कुमारों के मस्तक पर अपने कर कमल को फेरा। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, और भगवान के इस लीला को, भगवान की इस भक्त वत्सलता को देखकर विश्वामित्र जी अभिभूत होते रहे। रात बीत गई, प्रातः काल हुआ, विश्वामित्र जी को तो नींद ही नहीं आई, ठाकुर जी के विषय में ही सोचते रहे। इसीलिए आगे प्रसंग जब आता है बालकांड के 23वें सर्ग के प्रारंभ में, सोने का वर्णन 22वें सर्ग के अंतिम श्लोक में, तीनों सोते हैं, सुखमिवसा विभवौ विभावरी च। लेकिन विश्वामित्र जी की सोने की बात नहीं आई, और जब उठने की बात आई तो विश्वामित्र जी के उठने की भी बात नहीं आई। इसका मतलब विश्वामित्र जी नहीं सोए, रात भर जगते ही रहे, राम जी का चिंतन करते रहे। इसीलिए आगे कहते हैं प्रभातायाम तु सर्वर्याम विश्वामित्रो महामुनि। प्रातः काल विश्वामित्र मुनि ने अभ्यभासत का कुस्थो, राम जी को जगाने लगे। इसका मतलब वो जगे हुए हैं, पूरी रात जगे हुए हैं, राम जी का चिंतन करते, उनका दर्शन करते ही, उनकी छवि को देखते ही रात बीत गई। प्रातः काल हुआ जब, फिर भी जगाने का मन नहीं कर रहा। सो रहे हैं, इनको जगाना ठीक नहीं, कितने सुख से सोए हुए। सुखमिवसा विभवौ विभावरी। लेकिन करते करते सूर्योदय हो गया।
अब तो उठाना ही पड़ेगा, कब तक सोए। अभ्यभासत काकुस्थौ सयाने पर्ण संस्तरे, बिस्तर पर सोते हुए राम जी को, उस तृण की सैया पर सोते हुए राम जी को विश्वामित्र जी ने जगाया और कहा, राम कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम। हे रघुनंदन, उठो और अपने दैनिक कृत्य को संपन्न करो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ नरसार्दूल, उठो उठो। तब राम जी अंगड़ाई लेते हुए उठे, लक्ष्मण जी भी उठे। इतना देर लगी उठने में क्यों? बोले विश्वामित्र जी जग करके बैठे और राम जी भी खर्राटे ले रहे हैं। राम जी तो सवेरे उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नाम ही माथा। लेकिन आज इतनी देर तक क्यों सोते रह गए? बोले राम जी ने सोचा चलो आज देर तक सो जाएं। बोले क्यों? बोले देर तक सो जाएंगे तो गुरु जी को विश्वास हो जाएगा कि दशरथ जी ने जो कहा था वो सत्य था, मेरे पिता की वाणी सत्य हो जाए। क्योंकि दशरथ जी ने कहा था मेरे राम अभी बालक हैं और शाम होते ही इनको नींद आ जाती है और सवेरे सूर्योदय तक सोते रहते हैं। आप इनको ले जाओगे तो आपका कार्य नहीं होगा, ये तो सोते रह जाएंगे, राक्षस आपका काम बिगाड़ देंगे। तो राम जी ने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहा है कि राम जी सवेरे तक सोते हैं, तो आज सवेरे तक सो लें, नहीं तो गुरु जी कहेंगे दशरथ जी झूठ बोल रहे थे। तो हमारे पिता की बात सत्य हो जाए, इसलिए देर तक राम जी सोते रहे। आराम से विश्वामित्र जी ने जगाया और जगा करके फिर नित्य कृत्य में लग गए। दोनों भाइयों ने और विश्वामित्र जी ने नित्य कृत्य संपन्न किया, संध्या वंदन संपन्न किया, गायत्री का जप किया। फिर वहां से चल पड़े और रास्ते में उस स्थल पर पहुंचे जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो रहा था। सरयू नदी का परिचय दिया विश्वामित्र जी ने कि ये सरयू जो हैं ये कैलाश पर्वते राम मनसा निर्मितम सरम, कैलाश पर्वत पर ब्रह्मा जी ने अपने मन के द्वारा एक सरोवर निर्मित किया। उस सरोवर से प्रकट होने वाली जो सरिता हैं उनका नाम सरयू है। सरह प्रवृत्ता सरयू, ये सर से प्रकट है इसलिए इनका नाम सरयू है। पुण्या ब्रह्म सरच्युता, ये पुण्य प्रदा हैं। और फिर सरयू जी का घाट गंगा नदी में संगम हो रहा था, दोनों जल के मिलने पर संघर्षण हो रहा था। बारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुमुलो ध्वनि, दोनों जल के मिलने से जो ध्वनि उत्पन्न हो रही थी उस ध्वनि को सुनकर के ही राम जी ने पूछा। तो विश्वामित्र जी ने सब परिचय दिया, ये सरयू हैं, ये गंगा हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर वहां से आगे जब चले तो एक जंगल पड़ा। उस जंगल को देख करके राम जी ने पूछा, ये जंगल तो बड़ा अद्भुत है, लगता है कभी ये नगर था। तो विश्वामित्र जी ने कहा, हाँ राम, ये पहले नगर और इस नगर का नाम मलद, और इसी से सटा हुआ दूसरा नगर करूष। मलद और करूष नाम के दो महान जनपद थे। और ये मलद करूष जनपद बड़े स्थित जनपद। इमौ जनपदौ स्फीतौ ख्याति लोके गमिष्यता, इनकी कई लोकों में ख्याति थी। यहीं पर इंद्र की ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए देवताओं ने इंद्र का अभिषेक किया। पुरा वृत्त बधे रामो मलेन समभिप्लुतम, क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। तो राम जी ने पूछा, आज ये जंगल कैसे हो गए? विश्वामित्र जी ने कहा, यहाँ पर एक यक्षिणी आ गई जिसका नाम ताड़का। ताड़का ने यहाँ रहने वाले सभी लोगों को खा लिया, पूरा नगर शमशान हो गया, लोग मर गए, सबको खा लिया ताड़का ने। और अब वो इसी जंगल में रहती है, इसी मार्ग से होकर के हम लोगों को चलना है। मारीच और सुबाहु उसी के पुत्र हैं और वो इसी रास्ते में रहती है 6 कोस के अंदर में। सेयम पंथानमावृत्य बसत्यत्यर्थ योजनी। राम जी ने कहा, अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा, राम सावधान हो, अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लो, वो ताड़का कहीं से भी आ सकती है और आ जाए तो उसको मार देना। राम जी ने कहा, ठीक है गुरु जी, मार देना। फिर विश्वामित्र जी ने कहा कि नहीं ते स्त्री बधकते घृणा कार्या नरोत्तम, हे नरोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना, घृणा मत करना, मार देना। अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्य माता निषूदिता,
भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की मां को मार दिया था, क्योंकि वो सारी दुनिया को समाप्त कर देना चाहते थे। तो भगवान विष्णु ने ये कार्य किया है। मानो विश्वामित्र जी संकेत करते हैं, आप तो विष्णु के अवतार ही हो, आप तो साक्षात विष्णु हो। अर्थितो मानुषे लोके जन्मे विष्णु सनातन। तो आपके लिए कोई नया कार्य नहीं है, इसलिए आप इनको ताड़का को मार देना। 5 बार विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, मार देना मार देना मार देना। विश्वामित्र जी ने जब 5 बार कहा तो राम जी ने सोचा, अब जब तक ताड़का मर नहीं जाएगी तब तक गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी। और ताड़का आवे तब न हम उसको मारें, अभी तक आई नहीं तो मारें किसको? आ तो जाए वो। और गुरु जी कह रहे हैं मार देना मार देना। तो राम जी ने सोचा, अब ताड़का को बुला ही लेते हैं। आने की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं, वो अपने से आएगी, पता नहीं कब आएगी, ना आई तो इससे अच्छा है ताड़का को बुला ले। और ताड़का को मानो बुलाने के लिए भगवान ने क्या किया, बोले एवं मुक्ता धनुर्मध्ये मुष्ट्रा मध्यमरिंदम। एवं मुक्ता धनुर्मध्ये बद्धा मुष्टिमरिंदम। अपने धनुष की डोरी को ऐसे मुट्ठी में पकड़ा और खींच करके तान करके जब डोरी को राम जी ने छोड़ा तो ज्याघोषम करो तीव्रम दिशा शब्देन नादयन। पूरा जंगल गुंजायमान हो गया, जंगल कांप गया। ताड़का सो रही थी, उसकी नींद भंग हो गई और ताड़का दौड़ पड़ी। तम शब्दम अभिनिद्यायो राक्षसी क्रोध मूर्छिता। भगवान के धनुष की टंकार को सुनकर के ताड़का दौड़ पड़ी महाराज। चले जाते मुनि दीन दिखाई, चले जाते मुनि दीन दिखाई। सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद दीना, दीन जानते ही निज पद। ताड़का आई गर्जना करती हुई, तब तक लक्ष्मण जी ने अपना काम कर दिया। ताड़का का नाक कान काट लिया लक्ष्मण जी ने। नाक कान जब कट गया ताड़का का, तो ताड़का और विकराल रूप धारण करके गर्जना करने लगी। तब तक भगवान श्री राम ने बाण के द्वारा ताड़का को मार दिया। एक ही बाण प्राण हर लिया, एक ही बाण में ताड़का का काम तमाम कर दिया। मिथिला की सखियां गाती हैं कि एक ही बाण में ताड़का राक्षसी, जो गिरी सो पड़ी की पड़ी रह गई, उठ ही नहीं पाए। एक ही बाण में मार दिया ताड़का को। ताड़का का उद्धार करने के बाद भगवान विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े और पहुंच गए कहां? आश्रम। आश्रम में पहुंचने के पहले विश्वामित्र जी ने जो बची खुची विद्याएं थीं, अस्त्र शस्त्र, वो सब राम जी को सौंप दिया। आयुध सर्व समर्प के तब निज आश्रम आने। कंदमूल फल भेंट किया। मुनियों ने राम जी का दिव्य स्वागत किया। तम दृष्ट्वा मुनयः सर्वे सिद्धाश्रम निवासिनः। सिद्धाश्रम में रहने वाले मुनि महात्मा बड़े प्रसन्न हुए। सबने रघुनंदन का दर्शन प्राप्त किया और राम जी का खूब भव्य स्वागत हुआ। उत्पत्त्योत्पत्ति सहसा, खूब उछल उछल करके सब महात्मा लोग राम जी का दर्शन करने लगे। अरे बड़े सुंदर हैं, अरे बड़े अद्भुत हैं, इनका स्वरूप कितना दिव्य है, ये छोटे वाले कुमार तो भी बड़े अच्छे हैं। इस प्रकार सब एक दूसरे की प्रशंसा करते खूब आनंद का अनुभव हुआ। राम जी जब पहुंच गए तो पहुंचते ही राम जी ने कहा कि अद्यैव दीक्षाम प्रविश, अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनि पुंगव। हे मुनिवर, आज ही आप अपने। तो दूसरे दिन राम जी ने कहा, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तो जाई। तो यही चौपाई हमारे काम आएगी आज। क्यों बोले, अब यही कथा पर विराम करते हैं, प्रातः काल आगे का काम होगा, क्योंकि आगे राम जी यज्ञ की रक्षा करेंगे। तो क्योंकि राम जी ने यही कहा था, प्रात कहा मुनि सन रघुराई, तब रात बीते प्रातः काल हो तब राम जी कहेंगे विश्वामित्र जी से कि यज्ञ की तैयारी कीजिए और मैं आपकी यज्ञ की रक्षा करूंगा। तो कल विश्वामित्र जी का यज्ञ और फिर जनक जी की आरती। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री वाल्मीकि भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की
भक्तन की जय।